कर दो। देखो इस चैप्टर में पढ़ेंगे भारत महिमा। भारत महिमा संस्कृत अध्याय का कौन चैप्टर है? 5वां चैप्टर है। कौन चैप्टर है? तो उसमें भारत महिमा में क्या भारत के महत्व के बारे में बताया गया। ये है हमारा प्यारा भारत। अब भारत के उत्तर दिशा में कौन सी है? हिमालय पर्वत है। तो भारत महिमा अध्याय में 5 पद हैं। कितने पद हैं? और उसमें से 2 पद जो है पुराण से लिया गया है और 3 पद जो है अध्यक्ष उमा शंकर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये 3 पद में विशेषता, भारत की विशेषता के बारे में लिखा गया है। ठीक है। और उसके बाद 2 पद पुराण से जो लिया गया है उसमें पहला पद जो है विष्णु पुराण से लिया गया और दूसरा पद कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण से लिया गया। परीक्षा में पूछेगा है ना, पहला पद किसके द्वारा, मतलब, और ये जो है ये जो पद लिखा, मतलब ये जो पुराण जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है। और भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। ऐसा चीज हम आगे जानेंगे। तो पहला पद जैसे दिया है आपके संस्कृत किताब में श्लोक के रूप में, तो उसका अर्थ यहाँ पर लिखा गया है ना। तो पहला पद में क्या है कि देवता जो है देवतागण जो होता है गीत गाते हैं। देवतागण क्या होते हैं? गीत गाते हैं। देवतागण क्या करते हैं? गीत गाकर कहते हैं कि जो लोग का जन्म भारत देश में हुआ है वह देवता के समान है। किसके समान है? देवता के समान है। दूसरा पद जो है उसका अर्थ के रूप में हम समझा रहे हैं कि देवता लोग, यहाँ भी देवतागण जो होता है गीत गाकर संबोधित कर रहे हैं कि देवता लोग गीत गाते हैं। पूछेगा देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। और गीत गाकर कहते हैं कि स्वयं हरि बोले तो कृष्ण भगवान भी प्रसन्न है, प्रसन्न है या प्रसन्न है। और वो भी जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ? भारत भूमि पर। वो भी जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ? भारत भूमि पर। और जन्म लिए भी हैं। इसलिए जो है भारतीय लोग क्या होते हैं? भगवान को सेवा करने के क्या है? योग है। क्योंकि जिस देश में भगवान का खुद जन्म हो रहा है उस देश के लोग के लिए क्या है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? भगवान की सेवा करने योग के बराबर है। तीसरा पद के माध्यम से बोलते हैं कि भारत की भूमि क्या है? भारत की भूमि निर्मला एवं ममतामयी है, ममतामयी है। और बोल रहे हैं इनकी, और तीसरा पद जो है अध्यक्ष उमा शंकर शर्मा के द्वारा लिखा गया ना। तो बोल रहे हैं ममता, भारत की भूमि क्या है? निर्मला और ममतामयी है। यहाँ विभिन्नता, मतलब कि यहाँ जाति अलग है, धर्म अलग है, ये है ना, रंग रूप अलग होते हुए भी लोग यहाँ क्या होते हैं? एकता की भाव से रहते, एक होकर रहते हैं ना, रहते हैं जी। चौथा पद के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि भारत की भूमि विशाल है ना। दुनिया में सबसे 7 बड़े, मतलब भारत से बड़ा देश जो है 6 है। 7वां बड़ा देश भारत है। कोई बोल रहा है भारत की भूमि क्या है? विशाल है ना। और लोगों की कल्याण करने वाली भूमि है, लोगों को कल्याण करती है। कोई भी आदमी आ जाए भारत क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेता है। विदेशी देखोगे शरणार्थी लोग क्या होते हैं? भारत आकर रहते हैं नहीं। अगर बगल के देश में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सैन्य शासक लगल है, देश में भुखमरी बेरोजगारी है, तो भारत क्या करता है? सभी लोग को बुला लेता है। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या करती है? कल्याण करती है कि नहीं। और हाँ, और भारत में क्या है? सागर, पर्वत, झरना, नदी से शोभा भारत को क्या कर देता है? बढ़ा देता है ना, बढ़ाता है जी। 5वां पद के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कहते हैं क्या कि जगत का गौरव क्या है? जगत का गौरव भारत है। जगत का गौरव भारत है। जगत का गौरव भारत है। और भारत क्या है? इसलिए हमको भारत पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। हमको भारत को पूजा करनी चाहिए। इसलिए सभी लोगों को देश के प्रति आदर्श और भक्ति होना चाहिए। और नमन करने योग्य हमारा देश क्या है? भारत है। समझ में आया? आसान है? इसको नोट करो।